अखिलेश यादव के धोखे से बुरी तरह बर्बाद हो गए शिवपाल यादव। जी हाँ, शिवपाल यादव ने सोचा क्या था लेकिन मिला क्या। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और जो हालत इस वक्त शिवपाल यादव की है वो शिवपाल यादव छुपाए नहीं छुपा पा रहे हैं, क्योंकि जो दिल में होता है वो चेहरे पर आ ही जाता है। और यही हालत तो शिवपाल यादव की है। जी हाँ, क्या शिवपाल यादव के साथ अगर धोखा हुआ तो क्या ये नहीं बताता कि अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के साथ गलत किया। कैसे समाजवादी पार्टी में बार बार शिवपाल यादव को छला जाता रहा है, कैसे अखिलेश यादव ने बार बार ठगा है शिवपाल यादव को, ये आज हम अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। और इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे क्या जो अखिलेश यादव अपर्णा यादव के साथ जिन्होंने गलत किया, आजम खान के साथ गलत किया, क्या वही शिवपाल यादव के साथ नहीं हुआ है। और क्या ऐसा तो अब नहीं है कि अखिलेश यादव से नाराज शिवपाल यादव अब बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में चर्चा शिवपाल यादव की। चाचा शिवपाल यादव तो ऐसा लग रहा है कि वो ना घर के ना घाट के, क्योंकि शिवपाल यादव को जो रोल मिलना चाहिए था वो रोल मिल ही नहीं पाया। शिवपाल यादव ये सोच रहे थे चलिए कुछ ना सही नेता प्रतिपक्ष ही तो बन जाते, यानी कि अखिलेश यादव की जिम्मेदारी को निभाते। लेकिन भैया अखिलेश यादव के पेट में ये बात पच कहाँ रही है। अखिलेश यादव तो चाह ही नहीं रहे कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव का राजनीतिक कद बढ़े, शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिले। और बहुत बड़े हद तक मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि अब तो शिवपाल यादव को बड़े बड़े ऑफर मिलने शुरू हो चुके हैं। शिवपाल यादव को बड़ा रोल बीजेपी में दिए जाने की बात कही जा रही है। और तो और ये आप सुन लीजिए कि ये बात जो कही जा रही है वो ये है कि शिवपाल यादव को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाएगी, क्योंकि सदन में जब ये बात कही गई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि चचा की हालत देखकर मुझे बहुत ही हैरानी होती है। चचा को एक बार फिर ठग लिया गया, चचा को गच्चा दे दिया गया। और चचा को जो गच्चा दिया गया है ना, ये चचा के चेहरे पर साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि शिवपाल यादव की हालत देखिए किस तरीके की है। एकदम कोने में बगल में दुपक कर बैठे हुए हैं, कुछ बोल भी नहीं पा रहे। लेकिन यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शिवपाल यादव को लेकर एक और जहाँ तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम बातें कही जा रही हैं, तो दूसरी तरफ ये भी है कि बीजेपी में क्या शिवपाल यादव के लिए जगह बनाई जा रही है और क्या शिवपाल यादव के सहारे यादव वोट बैंक को बीजेपी साध सकती है। कितना शिवपाल यादव के साथ यादव वोट बैंक जुड़ा हुआ है, यादव वोट बैंक क्या कमाल करेगा। और क्या यादव वोट बैंक जो है वो मैं अगर कहूँ तो वो अगर बट जाता है तो क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। ये तमाम सवाल हम कर रहे हैं, ये तमाम बातें हम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये चर्चा बहुत ज़्यादा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी तक हम क्या देख रहे थे कि चर्चा केशव प्रसाद मौर्य को लेकर हो रही थी, योगी आदित्यनाथ को लेकर हो रही थी। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बन रही हैं वो ये बता रहा है कि क्या अब शिवपाल यादव के साथ जो बड़ी बगावत या बड़ा उनके साथ धोखा हुआ है, ये नहीं पता था कि अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं। वो केवल चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें केवल चुनाव जीतने से मतलब है, चाहे वो उपचुनाव हो या चुनाव चाहे विधानसभा के हो। लेकिन जहां तक हम ये बात देख रहे हैं कि जो जो अखिलेश यादव के साथ खड़े रहे, अखिलेश यादव उनको दरकिनार करते रहे। आइए समझते हैं इस बात को कैसे। दरअसल अपर्णा यादव को भी समाजवादी पार्टी में बड़ी जगह नहीं मिल पाई। अपर्णा यादव काफ़ी कोशिशें कर रही थी, सपा में उनको बड़ा रोल दिया जाए, लेकिन अखिलेश को मंजूर नहीं था। तो अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेकर चली जाती हैं बीजेपी के साथ। आजम खान की बात कर लेते हैं। जो आजम खान एक बड़े चेहरे, मुसलमानों के बड़े चेहरे माने जाते हैं, उन्हीं आजम खान के नाम पर समाजवादी पार्टी ने खूब नाम बटोरा, खूब उन्होंने वोट बैंक बटोरा।
और दूसरी तरफ की तस्वीरों को हम क्या देख रहे हैं कि जो हालात बने वो ये जाहिर तौर पर देखे जा रहे हैं कि जब आज़म खान से मतलब निकल गया तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस वक्त की जो स्थिति बन रही है ना, वो जाहिर तौर पर ये बता रही है कि क्या वाकई मतलब की राजनीति कर रहे हैं अखिलेश यादव। और सबसे बड़ी बात और अहम बात आप सुनिएगा कि अखिलेश यादव उतना मुलायम के साथ नहीं रहे जितना शिवपाल के साथ रहें, और शिवपाल यादव ने अपनी गोद में अखिलेश को खिलाया है, हाथ पकड़कर चलना सिखाया और उसी हाथ को आज झटक दिया अखिलेश यादव ने। तो जो हालत आज शिवपाल के, देखिए जब मुलायम सिंह यादव थे तो एक बड़ा रोल शिवपाल यादव का समाजवादी पार्टी में था, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो शिवपाल यादव हैं वो हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहें। जब जब बीजेपी की तरफ से, अन्य पार्टियों की तरफ से समाजवादी पार्टी को लेकर तंज कसते जाते रहें या बातें कही जाती रही हैं, तो बाकायदा शिवपाल यादव ने उन बातों को दरकिनार किया और सपा के साथ खड़े रहे। लेकिन इस बार जो हद हो गई है और वो ये है कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को बना दिया केवल और केवल वोट बैंक के लिए, केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करने के लिए। तो ये चीज़ें अपने आप में बताती है कि क्या केवल वोट जीतना, वोट पाना, चुनाव जीतना, सत्ता हासिल करना, यही है अखिलेश यादव का मेन मकसद। क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि शिवपाल यादव का अगर मैं जिक्र कर लेता हूँ तो शिवपाल यादव इतने वक्त से इसलिए शांत थे, उन्हें लग रहा था आने वाले वक्त में अखिलेश उन्हें कोई बड़ा रोल देंगे, लेकिन वो भी उन्हें नहीं दिया गया। और मैं यादव वोट बैंक के लिहाज से अगर बात करूँ तो क्या यादवों का वोट बैंक जुड़ा है शिवपाल यादव के साथ। और अगर हम देखें बीजेपी में चले जाते हैं शिवपाल यादव तो क्या यादव वोट बैंक टूट जाएगा। हालांकि बहुत बड़े हद तक जनता ये कह रही है कि यादव वोट बैंक नहीं जाएगा, बहुत बड़े हद तक ये भी कह रही है जनता जाएगा। मैं चाहूँगा जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने से यादव वोट बैंक बढ़ जाएगा। लेकिन दूसरे तरफ की जो तस्वीर जो है वो अहम तस्वीर क्या है, वो अहम तस्वीर ये है कि जो फूट डालो राजनीति करो की शुरुआत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने की, वो अब बीजेपी कर रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ये चाह रही थी बीजेपी को तोड़ा जाए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनना था और सीएम कुर्सी जो है वो ऑफर की जाती है अखिलेश यादव की तरफ से। वो बात अलग है, केशव प्रसाद मौर्य नहीं जाते। तो यही बात अब योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कर दी। विधानसभा में सीधे सीधे तौर पर हमने देखा कि किस तरीके से एक बड़ी पेशकश शिवपाल यादव को लेकर की गई है। तो क्या शिवपाल यादव अगर बीजेपी में आ जाते हैं तो क्या आने वाले वक्त में अखिलेश यादव के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे, समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे? और अगर ऐसा होगा तो क्या वाकई इसका बहुत बड़ा फर्क चुनावों पर पड़ेगा? क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम में जाते जाते ये बोलना चाहूँगा, महाभारत का जिक्र खूब हो रहा है। राहुल गांधी ने चक्रव्यूह की बात कही है। अभिमन्यु को जिस तरीके से चक्रव्यूह में फंसा दिया ना, मार दिया, उसी तरीके से देश की जनता को बजट का चक्रव्यूह बनाकर फंसा दिया और मार दिया। और वही चक्रव्यूह बनाया गया है आज उत्तर प्रदेश में भी। और सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि जो चक्रव्यूह बनाया गया है, क्या ये जो चक्रव्यूह है इसको भेद पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महाभारत का जो जिक्र कर रहा हूँ, महाभारत युद्ध में हमने देखा अपने ही अपनों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हुई है। तो यहाँ पर भी क्या अगर सपा का दामन छोड़कर शिवपाल बीजेपी की तरफ आते हैं और अगर उन्हें उतरना पड़ता है सपा के खिलाफ, तो क्या वो प्रचार प्रसार करेंगे? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।